पुलिस ने कराची में गिरफ्तार मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। SSP साउथ को हटाकर DIG वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की वीडियो सामने आ गई। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन ले लिया और फ्लैट की तलाशी शुरू कर दी। FIR के मुताबिक मुलज़िमा पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में जिस फ्लैट का पता दर्ज किया गया है वहाँ मुकीम ख़ानदान का कहना है कि वो वहाँ 8 साल से किराए पर रिहाइश पसीर हैं। अनमोल और पिंकी को नहीं जानते। 2022 में मुलज़िमा अनमोल और पिंकी लाहौर पुलिस से बच निकली थी। भाई रियाज बलोच पर कोट लखपत में मनशियात बरामदगी पर मुकदमा दर्ज किया गया। शादाब कॉलोनी में लग्जरी गाड़ी से लड़का मनशियात देने उतरा तो पुलिस ने काबू कर लिया। लड़की गाड़ी दौड़ाकर निकल गई। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम रियाज बलोच ने बताया कि फरार होने वाली उसकी बहन अनमोल और पिंकी है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मुलज़िमा अनमोल और पिंकी की तमाम क्लाइंट्स को आगाह करने की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई, जिससे जाहिर होता है कि मुलज़िमा को गिरफ्तारी का खदशा पहले से था। इससे पहले मुलज़िमा पिंकी की धमकी आमेज़ एक और मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें मुलज़िमा को इंतहाई एतमाद के साथ ये कहते सुना जा सकता है कि पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत मुसल्लत की। पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो ख़ुद कनाडा और दीगर मुल्कों में सिखों के कत्ल में मुलव्वस पाया गया। कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में पकड़ा जाना भारतीय दहशतगर्द ज़हनीत की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मारिका हक़ से मुताल्लिक़ तक़रीब से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत में मुकम्मल यकसुई है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़ुर्बानियाँ लाज़वाल हैं। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुंतकली तौसीई फ़ंड सहूलत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती इस्तेहकाम के RSF प्रोग्राम के तहत हुई। स्टेट बैंक को $1.3 अरब के मसावी 914 मिलियन SDR मौसूल हुए, जो 15 मई 2026 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के ज़रिए मुबादला ज़खायर में ज़ाहिर किए जाएंगे। IMF बोर्ड ने 8 मई के इजलास में पाकिस्तान का तीसरा जायज़ा मुकम्मल किया था। चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही की टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक़ मसाइल के हल में किरदार अदा करे। पाकिस्तान पर ख़ित्ते में जल्द अमन की बहाली के लिए एतमाद के साथ कोशिशें जारी रखने पर जोर। ईरान जंग से मुताल्लिक़ आप चीनी सदर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चीन रवानगी से काबिल सहाफ़ी का सवाल। अमरीकी सदर ट्रंप ने जवाब दिया, ईरान जंग के मामले पर सदर शी जिनपिंग से तफसीली बातचीत होगी। चीनी सदर बातचीत में काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं। ताहम अमरीका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान का एटमी फौजला जल्द हासिल कर लेने का दावा। कहा, ईरान या तो दुरुस्त फैसला करेगा या फिर हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। एक और बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि वो बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात में चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने का कहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँचेंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़। कहा, पाकिस्तानी मुज़ाकराती अमल शानदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया है।
इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और बेईमानी। तेहरान में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। एक घंटे में 50 पोस्ट शेयर करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप की जग हसाई और सख्त तनकीद। सोशल मीडिया सारिफीन ने ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। एक सारिफ का कहना था कि ट्रंप चीन जाने से कबल पागलपन वाली बातें शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रंप को खबरों में रहने का फन आता है, जबकि बास का ख्याल है कि इस तरह की मज़ाहिया गुफ्तगू उनकी उम्र का तकाजा है। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती पार्टी के बदतरीन नताइज के बाद वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। स्टार्मर की काबीना के 4 वज़रा मुस्ताफ़ी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 80 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टार्मर से मुतालबा कर चुके कि वह फौरी इस्तीफ़ा दें या फिर ओहदा छोड़ने के लिए शेड्यूल दें। दूसरी जानिब 100 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टार्मर के दिफा में सामने आ गए। साकिया स्टार्मर ने इस्तीफ़े के मुतालबे को रद्द कर दिया। काबीना से खिताब में एक बार फिर इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की। कहा पार्टी में क़यादत की तब्दीली का तरीक़ा कार मौजूद है जो अभी तक शुरू ही नहीं किया गया। रियासत तवक्को रखती है कि हम हुकूमत चलाने पर तवज्जो दें। मैं वही काम कर रहा हूँ। बरतानवी नशरियाती इदारा नए मुतवक्किल वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम सामने ले आया। शबाना महमूद भी मजबूत उम्मीदवार। यूएई ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक पर 16 अफराद दहशतगर्द करार दे दिए। अमाराती मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह से मुंसलिक 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल। अमाराती काबीना फैसले के तहत मुश्तबा माली दवाबित वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मुतल्लिका अफराद और इदारों के असासे 24 घंटों में मुंजमद करने की हिदायत। बन्नू के इलाके डोमेल में मुसल्लह दहशतगर्द निजी बैंक की कैश वैन को अमले समेत अगवा करके फरार। कुछ दूर जाकर ड्राइवर और गार्ड को छोड़ दिया। बैंक इंतजामिया का कहना है कि गाड़ी में तकरीबन 8 करोड़ रुपए से जायद का कैश था। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने किताबों पर प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर होना तारीखी माहौलियाती कामयाबी करार दे दिया। कहा प्लास्टिक को ख़त्म होने में 1000 साल तक लग सकते हैं। दुनिया भर में 40 करोड़ टन से ज़ायद का प्लास्टिक फजला पैदा हो चुका, सिर्फ 9% रिसाइकिल हुआ। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 3 बिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और तकरीबन 3% प्लास्टिक रिसाइकिल होता है। कहा कानून के तहत पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद होगा। शहरियों से अपील है कि वो खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। वज़ीर आला सिंध ने कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी। शहर में ट्रैफिक की रवानी, सड़कों की बहाली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का जायजा। वज़ीर आला सिंध की कराची की तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि कराची की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव के पेश नज़र मजबूत मनसूबाबंदी और तरक्याती मनसूबों पर फौरी काम करें। मानसून बारिशों में अर्बन फ्लडिंग से सड़कों को तबाही से बचाया जाए। और ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज की तैयारियां। पीसीबी ने 28 खिलाड़ियों को कैंप में तलब कर लिया। फहरिस्त में साइम अयूब का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर अब्दुल सुभान, अली रजा, टेस्ट ऑलराउंडर आमिर जमाल भी कैंप में मदऊ। NCL लाहौर में वाइट बॉल कैंप 15 मई से 21 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी।